जय श्री श्याम दोस्तों, मेरा अवतार यादव मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए लगातार जुड़ी रहिएगा मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की, अपन चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे राजस्थान के भूगोल से या ज्योग्राफी से डरते हैं, उनका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा यदि वो सिस्टमैटिक तरीके से क्लास लेता है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है अपना लेवल यह है, एग्जाम का लेवल यह है। इसके लेवल तक जाने के लिए अपन को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको धैर्य के साथ बिल्कुल प्रत्येक क्लास को आपको देखना है। और यदि कोई बच्चा यदि 10 क्लास कंटिन्यू देख लेगा तो वो अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन पाएगा और उसके बाद में मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कंप्लीटली क्लासे लेगा। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल क्लासे लेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपन यहां पर बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के स्थिति और अपन विस्तार की अपन बात करेंगे। स्थिति और विस्तार की अपन यहां पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अपन चर्चाएं करें तो इसमें क्या क्या चर्चाएं करने वाले हैं। पहली बात तो यहां पर चलते हैं। तो बिल्कुल राजस्थान के भूगोल में अपन बात करें, यहां पर राजस्थान राजस्थान का भूगोल, भूगोल की अपन बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की अपन बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें आप पढ़िएगा नंबर 1 पे राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति व विस्तार, राजस्थान की स्थिति व एवं विस्तार की अपन चर्चाएं करेंगे। विस्तार की अपन चर्चाएं करेंगे। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण के क्रम की अपन चर्चाएं करेंगे। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था व समय ज्ञात करना। देशांतर रेखाओं से समय को क्या करना, ज्ञात करना, इसको अपन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें स्थिति विस्तार में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय सीमा, सारी अपन चर्चाएं यहां पर कर लेंगे। आगे चलोगे नेक्स्ट तो आप देखिएगा राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान का अफवाह तंत्र की अपन बात करेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र की अपन बात करेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र की अपन बात करेंगे। फिर आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना व डैम की बात करेंगे। परियोजना व बांधों की अपन चर्चाएं करेंगे। परियोजना व बांध की अपन चर्चाएं करेंगे। फिर आगे अपन बात करेंगे राजस्थान में स्थित झील, राजस्थान में स्थित झील की अपन बात करेंगे। राजस्थान में स्थित झीलों की अपन चर्चाएं करेंगे। राजस्थान में स्थित किसकी बात करेंगे, झीलों की चर्चाएं करेंगे। फिर अपन चर्चाएं करेंगे राजस्थान की क्लाइमेट की अपन चर्चाएं करेंगे। राजस्थान की जलवायु की अपन चर्चाएं करेंगे।
फिर नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे तो राजस्थान की सॉइल मृदा की बात करेंगे, राजस्थान के मृदा की चर्चाएं करेंगे। फिर बात करें राजस्थान के वन, राजस्थान के वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान की अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति, वनस्पति व जैव विविधता की अपन चर्चा करेंगे, जैव विविधता की अपन चर्चाएं करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की अपन बात करेंगे, बाघ परियोजनाओं की बात करेंगे, बाघ परियोजना की अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपन चलेंगे राजस्थान के खनिजों की चर्चाएं करेंगे, राजस्थान के खनिजों की चर्चाएं करेंगे अपन, खनिज संसाधन की बात करेंगे, खनिज संसाधन की बात करेंगे। राजस्थान के उद्योग की अपन चर्चाएं करेंगे, राजस्थान के उद्योग की अपन चर्चाएं करेंगे। फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट राजस्थान के पशुधन की बात करेंगे, राजस्थान की जनगणना की चर्चा करेंगे, जनगणना की चर्चा करेंगे। राजस्थान के पर्यटन की चर्चा करेंगे, पर्यटन की चर्चा करेंगे। राजस्थान के परिवहन की चर्चाएं करेंगे, राजस्थान के परिवहन की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से अपन इन टॉपिकों को यहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार में। इसमें देखिएगा अपन बात करें राजस्थान, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। आगे अपन चलते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान का देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर तक हैं, पूर्वी देशांतर तक हैं। और अब इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अक्षांश होते हैं, क्या देशांतर होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी आप समझते हैं अर्थ, इस पर पहले किसी प्रकार की कोई दिशा वगैरह नहीं थी। किसी को भारत से पाकिस्तान जाना या भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना तो वो पहुंच जाता था अमेरिका। पर आपको पता है कि आज अपन कहीं पर भी जाते हैं तो जीपीएस सिस्टम के आधार पे या आप लाइव लोकेशन के आधार पे जाते हैं। तो लाइव लोकेशन का मतलब होता है कि वो अक्षांश और देशांतर को क्या करता है, ट्रेस करता है, और उसके अनुसार आप निश्चित आपके गंतव्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से अपनी अर्थ है, इस तरीके से आपको अर्थ दिखाई देगी। और अर्थ दिखाई देगी तो आपको पता है इधर ये क्या है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। और इस पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इस तरीके से जो रेखाएं होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं, लेटिट्यूड लाइंस कहते हैं अपन, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और इस तरीके से आप देखिएगा तो इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप, देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देशांतर रेखाएं दिखाई देगी। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, एक अक्षांश जिसे लैटिट्यूड कहते हैं, वह दूसरी रेखाएं कौन सी है, देशांतर है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। आगे की ओर अपन चलते हैं। देखिएगा, आप कहोगे सर अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया गया। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके से अपनी अर्थ है और इस अर्थ के बीच में आपको पता है ये पृथ्वी का केंद्र है। और आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, मैथमेटिक्स में अपन यूज करते हैं किसका, चाप का। किसका यूज करते हैं, चाप का यूज करते हैं। और जब चाप का यूज करते हैं तो आपने चाप या चांदा या जो भी बोलते हो उस पे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इधर 89, यहाँ पर 90, 89, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बिल्कुल आप चाप या चांदे पर आप देखते होंगे तो 1 डिग्री से लेकर 89, बीच में 90 एक बार ही होता है, और एक डिजिट 1 से लेकर 180 तक चलता है। आप देखना अच्छे से। तो बिल्कुल भूगोलवेत्ताएं जो यूनानी लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया। और बिल्कुल दोस्तों ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से इन्होंने क्या किया, इस 0 डिग्री से 1 डिग्री का कोण बनाया तो परिधि पर यहाँ पर बना, और यहाँ पर भी परिधि पर यहाँ पर बना। इसी प्रकार से 2 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, 3 डिग्री का कोण यहाँ पर बना। तो इस प्रकार से इसको मिलाया तो 1 डिग्री हो गई, ये 2 डिग्री हो गई, ये 3 डिग्री हो गई, ये क्या हो गई, 4 डिग्री हो गई। क्या हो गई, 4 डिग्री हो गई। ये क्या हो गई, 5 डिग्री हो गई। तो इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाओं को क्या कर दिया गया, खींचा गया। तो मतलब पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी को मिलाती हुई पूर्व से पश्चिम की ओर, 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 पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं या लेटिट्यूड कहते हैं। अक्षांश या क्या कहते हैं दोस्तों, लेटिट्यूड कहते हैं। और फिर भी याद नहीं हो तो याद हो जाना चाहिए, ए फॉर अक्षांश, ए फॉर आडी रेखा, ए फॉर अक्षांश, ए फॉर आडी रेखा, ए फॉर आडी रेखा, ए फॉर अक्षांश, ए फॉर आडी रेखा। और इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड, लेटी हुई रेखा लेटिट्यूड कहते हैं। अब आगे की ओर अपन चलते हैं, और आगे की ओर आप चलोगे इस प्रकार से ये अपनी अर्थ है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अर्थ दिखाई देगी, और अर्थ के बीचों बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा या क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा या क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइडेशन कर रही है। 2 भाग कौन से, इधर की तरफ देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध दिखाई देगा,
और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा का पूरा एक गोला है, इसके बीचों बीच में 0 डिग्री खींच दी, कितने अर्धगोले हो गए, 2 अर्धगोले हो गए। तो बिल्कुल दोस्तों आप देखिएगा, इधर तो हो जाएगा क्या, उत्तरी गोलार्ध। इधर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध दिखाई देगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर आपको दिखाई देगा। ये आपको क्या दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध दिखाई देगा। और इधर की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध दिखाई देगा। उत्तरी गोलार्ध और क्या दिखाई देगा आपको, दक्षिणी गोलार्ध दिखाई देगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप देखिएगा, यदि आप इस 0 डिग्री के उत्तर की ओर चलेंगे तो इधर की तरफ कोई भी रेखा खींचेंगे तो आप कहेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर की तरफ उत्तरी उत्तरी बोलेंगे, इधर की तरफ 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब, और यहां पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाई देगा। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी रेखा खींचेंगे, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इधर की तरफ आप साउथ लैटिट्यूड क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है, और इधर उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में, एक जो डिग्री होती है, 1 डिग्री के अंदर दोस्तों 60 मिनट होती है, और ये इसके 1 डिग्री या 60 मिनट के बराबर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितने किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। और 1 मिनट बराबर आपको सेकंड दिखाई देगी, कितनी, 60 दिखाई देगी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप कहो कि सर मेरे घर 1 डिग्री पर है और अपना इंस्टीट्यूट 2 डिग्री पर है, बिल्कुल सीधे स्टेट आपका उत्तर या दक्षिण में है, तो अपन कह सकते हैं कि इसका मतलब आपके घर 111 किलोमीटर दूर है। इसको दोस्तों मिनट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। और समय का पैमाना नहीं है, दूरी का पैमाना है। किसका पैमाना है, दूरी का पैमाना है। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो उत्तर की तरफ चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। आगे की ओर अपन चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखोगे आप तो इस प्रकार से ये अपनी अर्थ है, इस प्रकार से क्या है, अपनी अर्थ है। और इस तरीके से आप देखिएगा तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इधर ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगी कौन सी, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध दिखाई देगा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिएगा, इधर की तरफ आप देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध और क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है, देखो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बिल्कुल दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट ढूंढने के लिए अपन 0 के किधर चलेंगे, तो अपन नॉर्थ की ओर चलेंगे, क्योंकि अपना राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो बिल्कुल दोस्तों अपन इधर की तरफ चलेंगे, और यहां पर आपको 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में दिखाई देगा, नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाई देगा। अब अपन को कितना चाहिए, 30 डिग्री 12 मिनट चाहिए। 30 डिग्री और 12 मिनट अपन को नॉर्थ लैटिट्यूड चाहिए, 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड चाहिए। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो अपन इस 0 के कौन से गोलार्ध में बैठे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो बिल्कुल अपना राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 23 डिग्री 3 मिनट है, पर इसके थोड़े से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन, अर्थात इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, कर्क रेखा कहेंगे। फिर आगे की ओर इधर की ओर चलेंगे
और इधर की तरफ आपको पता होना चाहिए कि इधर की तरफ अपन कहेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, मकर रेखा कहेंगे, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो बिल्कुल इतना भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऊपर की तरफ क्या 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 पढ़ते हो तो कैप और कर्क रेखा, नीचे वाली मैप और मकर रेखा, और बीच में भूमध्य रेखा। तो राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। राजस्थान अक्षांश के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब आगे की ओर अपन चलते हैं, देशांतर की अपन बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये अपनी अर्थ दिखाई देगी। और बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और आपकी जो है दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, इसे क्या कहते हैं, इसे अपन बात करें तो इसे 0 डिग्री, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उससे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आधी रेखाएं अक्षांश थी तो ये देशांतर हो जाएगी। ये पूरी की पूरी पृथ्वी एक गोलार्ध था, इस गोले के 2 अर्धगोले हो गए, और इसे क्या कहेंगे आप, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और इधर की तरफ चलेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, इसे आप पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ये तो पूर्वी गोलार्ध और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब राजस्थान इधर की तरफ कोई भी रेखा खींचेंगे दोस्तों तो आप कहेंगे 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर। इधर 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो एक तरफ बोलेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, एक तरफ बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। पर आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो बिल्कुल दोस्तों आप यहां पर देखिएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर दिखाई देगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अपन इस 0 डिग्री के किधर है, पूर्व में है, पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान कुल मिलाकर कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में, तो देशांतर के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, आगे की ओर अपन चलते हैं। यदि अपन यहां पर ये देखें, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर राजस्थान की स्थिति, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर राजस्थान की स्थिति। तो स्थिति के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होती है, स्थिति के आधार पर, आधार पर राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। तो इस स्थिति को अपन देखने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। ठीक है, और इसमें आप देखिएगा तो नंबर 1 पे आप देखिएगा तो इस तरीके से, और इसमें भी अपन बात कर लेते हैं किसके में, वास्तुशास्त्र के आधार पर, वास्तुशास्त्र के आधार पर, वास्तुशास्त्र के आधार पर, किसके आधार पर, वास्तुशास्त्र के आधार पर, आधार पर राजस्थान की स्थिति कैसी है। ठीक है,
और इसमें आप देखिएगा तो ये इस प्रकार से देखेंगे, आपको यहाँ पर नॉर्थ दिखाई देगा, यहाँ पर साउथ दिखाई देगा, इधर आपको क्या दिखाई देगा, ईस्ट, और इधर क्या आपको क्या दिखाई देगा, वेस्ट। बिल्कुल दोस्तों, इसको आप साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको आप नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के आधार पर इस कोण को अपन बोलते हैं, इसको आग्नेय कोण बोलते हैं, इसको आग्नेय कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं। इसे आप कहेंगे, इसे आप ईशान कोण कहेंगे, ईशान कोण कहेंगे। इसे आप जो है वायव्य कोण कहेंगे, वायव्य कोण कहेंगे, और इसे आप नैऋत्य कोण कहेंगे, इसे आप नैऋत्य कोण कहेंगे। नैऋत्य कोण कहेंगे, नैऋत्य कोण कहेंगे। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि जब अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो अपन कहते हैं कि अपने साउथ ईस्ट कोण को ईशान कोण कहते हैं, इसको अपन आग्नेय कोण कहते हैं, इसको ईशान कहते हैं, इसको वायव्य कहते हैं, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इधर अपना किचन बनाते हैं, इधर पूजा पाठ और अपन जल की व्यवस्था करते हैं, इधर अपन लेट बाथ बनाते हैं, इधर अपना बेडरूम वगैरह रखते हैं। पर अपन बात करें कि पृथ्वी की क्या स्थिति है, तो इसमें आप देखिएगा नंबर 1 पे अपन बात करें तो अपना जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? विश्व के सापेक्ष बात करें, किसके सापेक्ष? विश्व के सापेक्ष या ग्लोब के सापेक्ष, तब तो राजस्थान यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा यदि एशिया के सापेक्ष की अपन बात करें, एशिया के सापेक्ष की अपन चर्चा करें तो अपन नैऋत्य कोण के अंदर है। और यदि अपन भारत के सापेक्ष की बात करें, भारत के सापेक्ष की अपन चर्चा करें तो अपन कौन से वायव्य कोण में। अब आप कहोगे सर ये कैसे? बिल्कुल देखिएगा कैसे। अभी आपने कहा था ये पृथ्वी है या ग्लोब है, इसके राजस्थान यहां पर था, इसके राजस्थान यहां पर था। ठीक है, तो ये तो आपके किसके सापेक्ष हो गया? विश्व या ग्लोब के सापेक्ष हो गया। यदि अपन बात करें कि ये एशिया महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप है। तो अपना जो भारत देश थी इसमें देखोगे ये एशिया महाद्वीप मान लेते हैं। तो इसके यदि आप 4 पार्ट करोगे तो अपना भारत ये साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट के अंदर है। ठीक है, और यदि अपन बात करें कि केवल भारत की स्थिति के आधार पे, इस तरीके से आप भारत देखिएगा, इस तरीके से आप भारत देखोगे तो इस भारत के आपको राजस्थान यहां पर दिखाई देगा, राजस्थान यहां पर दिखाई देगा इस तरीके से। तो आपको ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। आगे की ओर अपन देखते हैं यहां पर तो ये अपन ने किसकी बात की? एशिया के सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष और भारत के सापेक्ष क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अब आगे की ओर अपन देखते हैं तो बिल्कुल देखिएगा इस तरीके से अपना ये राजस्थान है, ये आपको राजस्थान का मैप दिखाई देगा इस तरीके से, और इस तरीके से राजस्थान का मैप दिखाई देगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये पता है कि यहां से जाती है कौन सी? ये अक्षांश रेखाएं हैं,
और इस तरीके से आपको दिखाई देती है कौन सी देशांतर रेखाएं। तो बिल्कुल यहां पर आपको दिखाई देगा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर की तरफ देखिएगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से एक रेखा गुजरती है इस तरीके से, और वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल ये कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको कैसे याद करोगे? 23 डिग्री 30 मिनट है, इसका 0 हटा दो आप, तो 23 डिग्री 3 मिनट बन गया ना, और इस 3 को ऊपर ले जाओ तो 30 डिग्री 12 मिनट बन गया। तो अक्षांश तो आपको अपने आप ही याद हो गया। 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अपन 0 के ऊपर की ओर है इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा। और इधर आपको दिखाई देगा 69 डिग्री 30 मिनट, तो 69 आप देखेगा ये 6 फिर आता है 7 8 और 9, तो 6 9 यहां लिख दिया तो बच गया कितना? 7 8, तो ये 78 डिग्री और 17 मिनट हो गया। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी भाई। अब देखिएगा यहां पर जो स्थान दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा यहां पर आपको स्थान देगा बोरकुंड। और बोरकुंड कहां पर है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर है। बोरकुंड कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कोणा गांव, और कोणा गांव कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। कोणा गांव कहां पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। और इधर की तरफ देखिएगा तो आपको स्थान दिखाई देगा कटरा, और कटरा कहां पर दिखाई देगा? जैसलमेर में। कटरा कहां दिखाई देगा आपको? जैसलमेर के अंदर दिखाई देगा। और इधर की तरफ आप देखोगे तो आपको सिलाना या सिलावट दिखाई देगा। सिलाना या सिलावट दिखाई देगा। और ये कहां पर है दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। ये कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। सिलाना या सिलावट कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। तो बिल्कुल इधर की तरफ आपको दिखाई देगा बोरकुंड। कुंड हमेशा नीचे होते हैं तो बोरकुंड हो गया। ऊपर कह गया आता है तो कैपुर कोणा हो गया। कैपुर क्या हो गया? कोणा हो गया। इधर आपको पता है कटरा है। क्या है? कटरा है। लोग कट कट के मरते हैं क्योंकि इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो कैपुर कटरा हो जाएगा। कैपुर क्या हो जाएगा? कटरा हो जाएगा। सबसे पहले इधर सूर्य उदय होता है तो सैपुर सूर्य सैपुर सिलाना, सैपुर सूर्य सैपुर सिलाना, सैपुर सूर्य सैपुर सिलाना। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो बिल्कुल इधर बोरकुंड है, इधर कटरा है, इधर आपका इधर कोणा है, इधर कटरा है, और इधर क्या है आपका? सिलाना है। और बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसको इन फैक्टों को अपन याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, और यहां पर आप देखिएगा तो इस तरीके से राजस्थान की क्या है? लंबाई है, और ये राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर दिखाई देगी। कितनी किलोमीटर? 826 किलोमीटर दिखाई देगी। और इस तरीके से आप देखिएगा तो यहां पर आपको 869 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 869 किलोमीटर। बिल्कुल दोस्तों, चौड़ाई देखोगे 869 है और लंबाई कितनी? 826 है। लंबाई कितनी? 826 है। चौड़ाई कितनी? 869 है। इसके आगे भी चलते हैं अपन। इस तरीके से यदि यहां पर विकिरण खींच दिए जाएं, इस तरीके से आप देखिएगा, इस पर यदि विकिरण खींच दिए जाएं, इस तरीके से यहां पर विकिरण खींच दिए जाएं,
और ये विकिरण आप समझ रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा 784 किलोमीटर, ये विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर है, और यहां पर इसकी लंबाई 850 किलोमीटर होगी। इस विकिरण की लंबाई कितनी होगी? 850 किलोमीटर होगी। और इसके अलावा आप देखिएगा, यहां पर जो मध्य का गांव है, यहां पर दोस्तों जो मध्य का गांव है, और मध्य का गांव कौन सा है? यहां पर लामपोलाई है। जो यहां पर ये जो मध्य का गांव है, ये मध्य का गांव कौन सा है? लामपोलाई है। ये जो मध्य का गांव है, मध्य का गांव है, ये लामपोलाई है। मध्य का गांव कौन सा है? लामपोलाई है। मध्य का गांव कौन सा है? लामपोलाई है। और ये कहां पर है? नागौर के अंदर है। लामपोलाई कहां पर है? नागौर के अंदर है। तो बिल्कुल उत्तरी गांव, दक्षिणी गांव, पूर्वी गांव, पश्चिमी गांव, अक्षांश और देशांतर, ये इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आगे की ओर अपन चलते हैं, और यहां पर स्वाई राम सिंह द्वितीय के समय एक मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे, T.H. हेंडले। कौन हुआ करते थे? T.H. हेंडले हुआ करते थे। T.H. हेंडले एक जो है यहां पर मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे। इन्होंने राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज का, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। इन्होंने क्या कहा? विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। विषम कोणीय चतुर्भुज कहा। क्या कहा? विषम कोणीय चतुर्भुज कहा, या पतंगाकार कहा। पतंगाकार कहा। रोम्बस, रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, ये किसने कहा? T.H. हेंडले ने कहा। और बिल्कुल T.H. हेंडले वही है जिन्होंने राम सिंह द्वितीय को जयपुर के जो है गुलाबी कलर करवाने की एडवाइस दी थी, वही T.H. हेंडले है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपके याद हो गई होगी। ये 850 है, ये 784 है। 850 है, 784 है। यहां पर देखिएगा 8 - 2 = 6। ठीक है, और यहां पर कितना है? 869 है। तो 869 हो गया, 826, 869, 826, 784, और यहां पर कितना? 850। फिर इसको आगे अपन सिस्टमेटिक लिख लेंगे। आगे की ओर चलते हैं। सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्य का गांव, मध्य का गांव, सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान का मध्य का गांव, मध्य का गांव गगराना है। और गगराना कहां पर है? नागौर के अंदर है। गगराना कहां पर है दोस्तों? नागौर के अंदर है। गगराना कहां पर है? नागौर के अंदर है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की। आगे की ओर अपन चलते हैं। राजस्थान के, राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से, बांसवाड़ा के मध्य से वह डूंगरपुर, डूंगरपुर के चीखली गांव को, डूंगरपुर के चीखली गांव को, डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करती हुई, स्पर्श करती हुई, स्पर्श करती हुई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
उत्तरी अक्षांश गुजरती है, उत्तरी अक्षांश गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है। और इसको क्या कहते हैं अपन? कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर लाइन कहते हैं। और ये 25 किलोमीटर बांसवाड़ा के मध्य से 1 किलोमीटर डूंगरपुर और कुल 26 किलोमीटर गुजरती है। कुल कितने गुजरती है भाई? 26 किलोमीटर गुजरती है। 25 + 1 बराबर 26 किलोमीटर गुजरती है। बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर अपन चलें। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के निम्न 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? और इसको इस तरीके से देखिएगा, ये अपना इस तरीके से, ये आपको भारत दिखाई देगा, इस तरीके से आपको भारत दिखाई देगा, इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा? भारत दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। और यहां से आपको दिखाई देगी कौन सी? कर्क रेखा दिखाई देगी, इस तरीके से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। इसको इस तरीके से याद कर लेना। गुमराह बंगाली छतजा, गुमराह बंगाली मित्र छतजा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो इस तरीके से इसके नियर बाय जो सिटी है, यहां पर उदयपुर है। उदयपुर राजस्थान में भी है और उदयपुर त्रिपुरा में भी है। तो नियर बाय सिटी उदयपुर मानी जाती है और नियर बाय कैपिटल जो है वो रांची मानी जाती है। नियर बाय जो कैपिटल है वो रांची मानी जाती है। नियर बाय नजदीकी जो राजधानी है, वो रांची को माना जाता है, रांची को माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर चर्चाएं की भाई। तो इसमें अपन ने क्या क्या चर्चाएं की अभी तक? अपन ने कहा कि राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के सापेक्ष पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान का अक्षांश से देशांतरी विस्तार क्या है? राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विकिरणों की लंबाई कितनी है, इसको विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार किसने कहा? तो इस प्रकार से अपन ने कुछ पॉइंटों को यहाँ पर जानने की कोशिश की दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की। बाकी की चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद दोस्तों।